नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं एक शराबी हूँ। हाय संतोष भाऊ। हाय हाय। केवल ईश्वर की कृपा है, आप सभी का प्यार है, एक ही मदद है। हाय और संतोष भाई। एक ही जो लिटरेचर है उसकी मदद है, जिसकी वजह से मैं आज मेरे लिए शराब जहरीले जहर की जहर जैसा काम करता था, उस शराब के पहले घुट से दूर हो दोस्तों। मैं पंढरपुर में हूँ, जहाँ की लैंग्वेज मराठी है। और आज हिंदी में शेयरिंग कर रहा हूँ। अ, मेरे को मैं यहाँ पे पंढरपुर में 13-14 साल हो गए यहाँ हूँ। इसके पहले मैं चंद्रपुर में रहता था, तो मेरी लैंग्वेज भी हिंदी ही थी। मगर यहाँ आने के बाद मैं पूरा मराठी हो चुका। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा लैंग्वेज में ये हो सकता है प्रॉब्लम, प्योर हिंदी नहीं आ सकती। तो ओके। तो दोस्तों, मेरा शराबी जीवन 20 साल का रह चुका है। 20 साल में शराब पिया हूँ। उम्र 14 साल की थी जब पहली बार अ, मेरे पिताजी की शराब चोरी करके मैंने पिया था। पिताजी शराब लाके रखते थे घर में। ये था, अलमारी थी। अलमारी में एक बोतल हमेशा रहती थी उनकी। वो जब कुछ खास रहता था घर में, कोई प्रोग्राम हो, नॉनवेज हो, तो थोड़ी निकालते थे, थोड़ी पीते थे और बाकी बोतल वैसे के वैसे रख देते थे। और मैं देखता था, हमेशा उनको पीते हुए देखता था, पर कभी मेरा ये नहीं गया कि मन नहीं गया कि चलो अपन भी जाके पीते, ये पीनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा नहीं। और एक दिन होली का दिन था, मेरे घर मेरा दोस्त आया और उसके सामने मैंने वो अलमारी खोली। अलमारी जैसे ही खोली, उसको वो बोतल दिखी। वो बोले, यार अपन ने आज होली का दिन है, शराब पीना चाहिए। मैं बोला, नहीं, ये बड़े लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं होती है। मैंने बोले, रंग खेलने का मजा अगर लेना है तो ये पीना पड़ता है। तो मैं बोला उसको कि यार तूने इसके पहले पी है क्या? हाँ बोले, मैं वो बहुत बार पी चुका हूँ। बस मुझे मिल गया दोस्त, जिसकी वजह से मैंने पहली बार शराब पी। जितनी निकाली उतना ही पानी बोतल में डालने का, ये सब ज्ञान उसकी तरफ से आ गया। मैंने वैसा ही किया। और पहली दफा मैंने शराब पी। मुझे शराब की टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैं कैसे तो भी मुंह करके पी गया हूँ, झट से पी गया। और बाद में उसने दी हुई किक, किक मुझे पसंद आई। और वो किक थी मेरा डर खत्म हो जाना। मेरा डर खत्म होके मैं सब लोगों में घुल मिल जाना। मैं सबके साथ हंसते खिलखिलाते बात करना। मेरे अंदर की भावनाएं मैं व्यक्त करना। और उस दिन पहली बार मैं वो होली को, मैं अपने जीवन की पहली होली उसको इसलिए मानने लगा क्योंकि उस दिन मैं दिल खोल के रंग खेलता था। जो संतोष रंग लगाने के वक्त डरता था, कोई रंग लगाने घर में आया तो वो भाग जाता था घर के अंदर, वो संतोष आज लोगों को रंग लगाने चला, उनके ऊपर जाने लगा, लोगों को रंग लगाने लगा। और मेरे दिमाग में वो किक बैठ गई कि यार यही वो चीज है जिस चीज की मुझे जरूरत थी। ये चीज अगर मेरे जीवन में रह गई ना, तो मैं जीवन का सही मायने आस्वाद ले सकूंगा, या मैं जीवन अच्छे से जी सकूंगा। और इसका आकर्षण जो, वो अट्रैक्शन जो बोलते हैं, वो मेरे दिमाग में बैठ गया। और मैं फिर मुझे कब शराब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस बारे में सोचने लगा। और इस बारे में सोचते सोचते मुझे पता चलने लगा कि मेरे से उम्र में बड़े कुछ लोग, कुछ जिनका एक अलग ग्रुप है, वो ग्रुप कुछ ऐसे ही बात चीजें करते हैं। शराब पीना हो गया, मावा गुटखा खाना हो गया, सिगरेट पीना हो गया, ऐसे कुछ करते थे। तो मैं ये सब देखने लगा, समाज में कौन कैसे ये है। मेरा आकर्षण वैसे लोगों की तरफ बढ़ने लगा, और वह भी उन दोस्तों की तरफ, उन लोगों की तरफ जाने लगा जो शराब पीते थे, मावा गुटखा सिगरेट पीते थे। वो ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगा। फिर वो जो काम बताते थे वो काम करने लगा, ताकि मेरे पास तो उस टाइम पे वो उम्र में पैसे नहीं रहते थे। तो फिर मुझे उनकी तरफ से कुछ गुटखा मावा या कभी कभार शराब मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य या हेतु रहता था। और वैसा होते गया। मैं धीरे धीरे
उन उनके तरफ से शराब पीने लगा साल में, महीने महीने में। और फिर मैं भी प्रयास करने लगा। फिर उसके लिए मैंने क्या किया, तो मैं जब 10वीं में गया, 1 साल के अंदर ही शराबी हो चुका था। पर वो ये नहीं बताया मुझे शराबीपन क्या है, शराबियत क्या है, वो ये नहीं बताया। पर शुरुआती दिनों में ही मैं 1 साल के अंदर 10वीं में ही मेरे शराबियत के लक्षण चालू हो गए थे। मैं घर से निकलता था ट्यूशन जाने के लिए। घर से वो अपनी ये लेके निकल जाता था और ट्यूशन को जाता नहीं था। पान टपरी पे एक किताबें रख देता था और घूमते रहता था, और घर फिर ट्यूशन छूटने के टाइम पे घर निकल जाता था और घर को बताता था कि ट्यूशन से है। महीने के पैसे आते थे, वो पैसे से फिर मैं मावे गुटखे की उधारी देता था। फिर ये बचे हुए पैसे से हम 2-3 जन ग्रुप मिला के 2-3 दिन शराब पीते। और ऐसे ही शराब चालू हो गई। अब शराब ने पहले कुछ दिनों में मुझे सही में आनंद दिया, पर दिए उड़ने के लिए। मैं उड़ने लगा और ये होते गया, क्योंकि जीवन में जैसे-जैसे और कुछ आते हैं ये आते गए जीवन की जो सामने जीवन जो मेरे सामने आते गए, उस टाइम मुझे शराब काम आती गई। जैसे हो गया कि मेरा फर्स्ट लव हो गया। वो मैं कभी भी अपनी भावनाएँ, अपने दिल की बात किसी के सामने बोल नहीं सकता था, बता नहीं सकता था मैं। तो मेरे एक दोस्त ने बताया, यार थोड़ी-सी ले और जा, उसके बोल दे। और मैंने थोड़ी ली और मैंने बोल दिया। और सच में अ, मुझे ऐसा लगा उस दिन कि यार क्या चीज़ है ये, इतनी ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिल गई। देख, मैं आज तक इतने दिनों से जो करने की सोच रहा था कभी कर नहीं पाया। एक शराब ने थोड़ी-सी क्या ली, आधी 90 क्या ली, मैं लड़की से बात कर सका, मैं अपनी दिल में जो था वो सब उसको बता सका। तो शराब के बारे में ये दूसरी किक भी मेरे दिमाग में बढ़ गई कि देख, शराब रहे तो अपन ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, अलग-अलग जीवन के और परिणाम, जीवन के और ये पहलू आगे आते गए। जैसे कि फिर मैं काम करने लगा। काम करते समय भी मैं तब शराब सिर्फ़ ऐसी कभी-कभार ही चालू थी। अ, श काम तो उसके बीच में ज़्यादा नहीं, 4-5 साल वैसे गए होंगे मेरे। तो काम करने लगा, काम पे जाते वक़्त काम करके जब आता था, तो मैंने देखा कि मेरे साथ काम करने वाले लोग, जो मैं एक कंपनी में काम में जाता था, तो हमारे कंपनी में काम करने वाले भी कुछ लोग शाम को एक ग्रुप बना के बाजू में चले जाते। मैं रोज़ उनको देखता था कि ये यार मिलके हम कंपनी से बाहर आते, सब मिल के आते। बाद में ये एक तरफ चले जाते हैं, ये गुट एक तरफ जाता है। ऐसा क्या है? फिर मैं पूछने लगा, यार तुम इधर क्यों अलग क्यों निकल जाते हो हमारे से? नहीं, वो हम शाम को लेते हैं बोले। बोले शाम को क्यों? रोज़ लेना पड़ता है। अरे हाँ, बोले दिन भर काम करके थक जाते हैं, तो थोड़ी-सी ले ही तो अच्छा लगता है बोले। तो मैं भी उनके साथ हो गया। मैंने भी लिया, मुझे भी मज़ा आ गया। मैं भी बोला, अरे वाह! यार दिन भर का पूरी थकान यार थोड़े से घूँट लेने से निकलती। और वो एक किक फिर दिमाग में बैठ गई कि थकान मिटाना है तो शराब पीना पड़ता है। तो ये ऐसी अ, जीवन के जो पहलू सामने आते थे, ये अ, उसके उससे उसमें जो शराब मुझे किक देती गई, शराब के बारे में प्यार और बढ़ते गया। फिर जब मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ, तब भी मुझे दोस्तों ने बताया कि शराब ले, ये हो जाता है। भूलने गम भुलाने को लिए काम में आता है। मैंने शराब ली, मुझे और अच्छा ये करते हुए था। मैं बेचारे की अ, ये भावनाएँ मुझ में काम करने लगी। और ऐसे-ऐसे बहुत से शराब ने पहले फिर दोस्त भी दिए, मेरा काम-धंधे में भी बरकत कराई। मेरा रिलेशन भी बढ़ा है। जब मेरी शराब सीमित थी, मैं एक लिमिट तक शराब पीता था, तब तक मेरा सब अच्छा-अच्छा हो रहा था शराब। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार शराब की वजह से सब मैं कर सकता हूँ। मेरे फिर कोई भी काम हो, ऑफ़िशियल काम हो या दूसरे काम हो, सब काम मेरे होते हैं। पर धीरे-धीरे अ, शराब का अमल बढ़ते गया। मैं जो मुझे किक 90 में मिलती थी, वो 90 में मिलना बंद हो गया। मैं वो किक पहली वाली किक में मुझे और चाहिए करके मैं शराब का मात्रा बढ़ाते गया। फिर भी मुझे पहले जैसी किक नहीं मिलती थी और फिर
जिस शराब ने मुझे डर से दूरी दिलाई थी, उसी शराब की वज़ह से मैं अब डर-डर के रहने लगा। जिस शराब की वज़ह से मुझे बहुत सारे दोस्त मिल गए थे, उसी शराब ने अब ये दोस्तों को भी मेरे जीवन में से निकालना शुरू किया। जिस शराब की वज़ह से मेरी काम धंधे में जो बरकत आई थी, उस शराब की वज़ह से अब मुझे काम-धंधा मिलना बंद हो गया था, क्योंकि उसमें भी मैं बेईमानी करने लग गया था। और अब जिस शराब की वज़ह से मुझे लगा था कि मैं तंदुरुस्ती पाऊँगा, क्योंकि मैं शुरू के दिन में थोड़ा-सा वीक दिखता था। तो लोगों ने मुझे ये भी सलाह दी थी कि थोड़ी-सी दिन में भी 90 लेके जा और पीते जा, शराब तो मस्त तबीयत बनेगी, और हुआ था वैसा। मैं जब 30 या 60 देसी दारू के दिन में लेता था, और 11-12 बजे लेता था, और काम-धंधा नहीं था तब मेरे पास। कुछ महीने मैंने ये भी प प प्रयोग किया कि दिन में देसी दारू लेता था 90, और घर जाके खाना खाता था। तो जो खाना मैं 90 लेता था, उसके ऊपर नहीं लेता था। तो खाना भी ज़बरदस्त हो गया था। कुछ दिनों के बाद ऐसे शरीर फूल गया था, मुँह सूजा-सूजा सा दिखता था। तो मुझे लगा कि साला सब शराब यार सब चीज़ें दिलाती है, मगर धीरे-धीरे इसी शराब ने सब निकाल डाला। जो-जो मुझे दिया था, सब निकलना चालू हो गया था। फिर ये क्या हो रहा है? मेरे जीवन में ऐसा क्या हो रहा है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और फिर मैं शराब बंद करने का प्रयास करने लगा। अब बंद करने के लिए मुझे जो-जो लोग बताते थे, जैसे शराब शुरू करते हुए भी, शुरू करने के बाद भी दोस्तों ने, लोगों ने बताया था कि शराब इस चीज़ के लिए पी जाती है, उस चीज़ के लिए पी जाती है, ऐसे पी जाती है, वैसे पी जाती है। तो वैसे मैंने बंद करने की भी प्रयास चालू कर दिए। मैं थम्स अप में पिया, मैं पुदीना की गोली डाल के पिया, मैं गर्म पानी में पिया, मैं बार बदले, मैंने दोस्त बदले। ऐसे जो-जो मुझे करना था वो मैं करते गया। पर शराब बंद नहीं होती थी, बंद होती थी। बंद 8 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीने, ऐसी शराब बंद रहती थी, और फिर एकाध परिस्थिति ऐसी आ जाती थी कि जो मैं सँभाल नहीं सकता था, या जिसके बारे में मुझे कुछ सूझता नहीं था। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी व्यक्ति, जगह, परिस्थिति में, व्यक्ति, जगह या परिस्थिति मेरे सामने आई, तो मेरा फिर शराब चालू हो जाती। और ये मुझे समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं इस सभी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को ठहराता था। यानी मेरे घर के हैं, मेरे दोस्त के हैं, मेरे काम वाले हैं, काम पे के हैं, या फिर सबसे बड़ा ईश्वर। उसके ऊपर थोप देता था कि यही वो है जिसने मेरा नसीब ऐसा लिखा, जिसने मेरे जीवन में ये सब लाया। और जैसे-जैसे मैं ये सब करते गया, मैं कुछ शराब बंद नहीं कर सकता था। आखिरकार मुझे ऐसा लगने लगा कि अब ये शराब कुछ बंद होने वाली है, अपन शराब पीते-पीते मरेंगे। ऐसी सोच मेरे दिमाग में आ बैठी, और उसी टाइम में एक मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अ, एक्सीडेंट होने के बाद, ऐसा ही छोटा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वज़ह से मैं कहीं घूम फिर नहीं सकता था, और ऐसे में ही एक गवर्नमेंट सर्विस की जगह निकली, और जिसका एग्ज़ाम मैंने दिया, और टाँग टूटने की वज़ह से मैं बाहर घूम नहीं सकता था, इसलिए घर में किताब लेके बैठता था, और वो किताब लेके बैठने के बाद वज़ह से मैं एग्ज़ाम में पास भी हो गया, और नौकरी भी लग गई गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद मैं अ, चंद्रपुर जिले से पंढरपुर में आ गया, सोलापुर जिला, और पंढरपुर में रहने लगा। यहाँ भी वही हाल, शराब उसी के साथ चली गई। फिर जॉब भी ऐसा इस तरीके का लगा कि जिस जॉब में मुझे फुकट की शराब मिलना भी फिर ज़्यादा चालू हो गए थे, और फुकट की शराब रोज़ मिलने लगी, तो पीना भी बढ़ गया। और एक दिन ऐसे ही हम पी के घर आए थे, और हमारे साथी जो थे, हमारा जो दोस्त था एक, उस दोस्त का अचानक एक मर्डर हो गया। उसको शराब के नशे में किसी दूसरे लोगों ने उसको लूटने के इरादे से, क्योंकि वो ज्वेलर्स था, ज्वेलर्स का उसका धंधा था, तो लूटने के इरादे से उसको मार डाला। और फिर मैं डर गया। मैं नहीं, मेरे साथ जो पूरे दोस्त थे, सभी डर गए। यार साला अपन भी शराब पिए होते थे।
तो उस समय 2-4 दोस्तों ने हमारे ग्रुप में के शराब बंद कर दी, नहीं अपन भी शराब नहीं पीएंगे, अपने को भी कोई मार डालेगा करके। और मैं भी यही इसमें भी मैंने भी 2-4 दिन के लिए शराब बंद कर दी थी। और उसी समय ये एए का मैसेज आया हमारे सामने। वो भी मेरे दोस्त को मिला, मेरा एक दोस्त था। हम 3 दोस्त थे जो पंढरपुर में रहते थे, जो चंद्रपुर या विदर्भ से बिलोंग करते थे। और हम तीनों में से जो एक था, वो हम तीनों रोज शराब पीते थे, मिल बैठ के। तो एक को रोज डेली ज्यादा हो जाती थी, तो उसको ये ए का मैसेज मिला। तो उसको छोड़ने के लिए मैं अल्कोहलिक चैनल में, उसके पास गाड़ी नहीं थी, तो उसको छोड़ने के लिए मैं मीटिंग के दरवाजे तक आया और उसने ऐसे ही बोल दिया मेरे को कि यार तू भी बैठ, देख यहाँ क्या चलता है। और मैं देखने के इरादे से मुझे अ, तब तक 20 साल शराबी जीवन जाने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं शराबी हो चुका हूँ या मैं शराबी। मुझे ऐसा महसूस हो गया कि मैं अभी शराब छूटने वाली नहीं है, मैं शराब पीते-पीते मरूँगा। पर मैं शराबी हूँ ये मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि शराबी की जो मैं लक्षण ढूँढता था, क्या या तो शराबी के बारे में जो जानकारी थी वैसी मेरे दिमाग में थी। उस वजह से मैं खुद को शराबी नहीं मान रहा था। तो यहाँ आने के बाद मैं जब बैठा, तब मुझे ऐसा लगा कि चल अपन तो शराबी नहीं है, अपन अपने भाई की शराब रुकवाने के लिए अ, इनकी मदद लेंगे। और इस हिसाब से मैं बैठा। मैंने जब सुना जो भाई थे, जो शेयरिंग कर रहे थे, जिसे आज मैं समझता कि वो शेयरिंग था। पहले तो मैं बोल रहा था कि वो भाषण दे रहे थे। जो शेयरिंग कर रहे थे, उनकी शेयरिंग में से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि यार इस यहाँ कुछ तो भी अलग है। क्योंकि वो जो भी सामने शेयरिंग करने आता था, वो खुद को शराबी बताता। और मैं कभी खुद को शराबी मानता नहीं था। और यहाँ सब अपने आप को शराबी कह रहे थे। और शराबी कहने के बाद जो कुछ भी अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, उसमें बहुत से अनुभव मेरे जैसे ही मिल रहे थे। मुझे भी कुछ याद दिला रहे थे कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी ऐसा किया। फिर भी वो सब मानकर भी, जानकर भी मैं मानने को तैयार नहीं था। और फिर 2-4 दिन मैं बोला ये लोग मुझे नाकारा ना समझे, इसलिए मैंने 2-4 दिन उनके सामने शराब बंद कर दी थी। और वैसे में मुझे एक ये लोगों ने ए के मेंबरों ने मुझे ये जलगाँव के ए मेंबर से मुलाकात करवा दी, जो पेशे से डॉक्टर था। और उसने मुझे अपनी जब स्टोरी बताई, हम बाहर बैठे, उसने जब मुझे अपनी स्टोरी बताई, अपना शराबीपन बताया, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, मेरा भी कुछ ऐसा है। और तब से मैं दिल से मीटिंग में बैठने लगा। पहले दिल से मीटिंग में बैठा नहीं था, मैं सिर्फ दिखाने के लिए मीटिंग में था। और फिर धीरे-धीरे ये बीमारी क्या है, शराबियत, अल्कोहलिज़्म क्या है, ये मुझे समझ में आने लगा। अभी कोई तो भी भाई बोल रहा था कि मैं सिर्फ शाम को पीता हूँ, दिन में पीता नहीं हूँ। मेरी भी यही हालत थी, मैं शाम में ही पीता था। दिन भर शराब बहुत कम हाथ लगाता था। जैसे कि शादी है, कोई ये है, तभी मैं दिन में हाथ लगाता था, नहीं तो मैं शाम को ही पीता था। मुझे कभी उतारा लगा नहीं। उतारा या हाथ मेरे थरथर ये हुए नहीं, वाइब्रेट हुए नहीं। मैं शाम को ही शराब पीता था। पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने आने के बाद मुझे उसने 2 सवाल दिए, "तू अल्कोहलिक है या नहीं?" ये जानने के लिए, जो बिग बुक में दिए हैं। उन्होंने 20 सवाल का पर्चा तो मेरे हाथ में दिया था पहले ही दिन, पर वो 20 सवाल पढ़ने के बाद मैं अल्कोहलिक हूँ या मुझे अल्कोहलिज़्म हुआ है, मैं देख नहीं सका। मगर उन्होंने जो 2 सवाल दिए थे, एक, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप शराब से दूर रहना चाहकर भी, आपकी इच्छा होकर भी आप शराब से दूर रह नहीं पाते हो, हमेशा के लिए दूर नहीं रह पाते हो। और दूसरा कि एक बार तुम्हारे शरीर के अंदर थोड़ा-सा भी शराब गई, तो फिर तुम उस पे कंट्रोल नहीं रख सकते। ये 2 सवाल थे, तो मुझे याद आया कि मैं 20 सालों में 20 बार मैंने शराब पूरी ईमानदारी के साथ बंद करने की कोशिश की, पर एक बार भी मैं शराब अपनी बंद नहीं रख सका। तो पहला सवाल का जवाब बिल्कुल ये था। दूसरा सवाल था
कि एक बार तुम्हारे शरीर के अंदर थोड़ा सा भी शराब की तो तुम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते। तो ये भी मेरे साथ बार बार होता है कि मैं कितनी बार तो भी ठहरा के जाता था कि नहीं आज 90 ही पीऊंगा, और मैं 90 पीने के लिए ही जाता था, बार में जाता था, बार में 90 मांगता था। जैसे ही 90 देता था वो मालक, और मुझे बैठ बोलता था, अरे संतोष यार बैठ जा, बैठ के पी, आराम से पी, क्यों आज जल्दबाजी है क्या? नहीं नहीं आज मुझे 90 ही पीना है बोलता। मैंने आज से शराब ये कर दी बोलता, कम कर दी। तो ठीक है बोलता था। तो 90 पिया, बार के दरवाजे तक नहीं गया तो मुझे ऐसा लग जाता था यार इससे तो दांत भी गिले नहीं। जैसे 90 पेट में गई तो ऐसा लगता था इससे तो दांत भी गिले भी नहीं है। मैं फिर रिटर्न काउंटर पे, फिर मालक पूछता था, अरे अभी तो तू 90 ही पीने वाला था, फिर क्यों आया? नहीं नहीं और 90 था। और फिर ऐसा होता था। कितनी बार शराब ज्यादा होने के बाद लफड़े होते थे, कुछ तो भी राड़ा होता था, या कुछ मेरे हाथ से गलती करता था, तो फिर मैं कितनी बार ये कर देता था कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी से पक्का कर लेता था कि नहीं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और जैसे जैसे दिन ढलते जाता था, दूसरे दिन सुबह जब उठता था तो मैं पक्का पूरी ईमानदारी के साथ कहता था कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। दूसरे दिन सुबह जैसे जैसे सूरज ढलने की ओर जाता था तो वैसे वैसे मेरे ख्याल बदलना शुरू। पहले मुझे ख्याल आने लगता था कि कल अपन ने 1.5 क्वार्टर लिया ना, उस वजह से अपना लफड़ा हुआ है, उस वजह से अपना राड़ा हुआ। हाँ साला 1.5 क्वार्टर अपने को पड़ता। फिर ख्याल आता था कि वो साला वो उसने ना, वो मेरे दोस्त ने 90 के ऊपर वो डाला नहीं होता ना आखिरी का पैक मेरे हिस्से में, तो राड़ा नहीं होता। और फिर मैं वो आखिरी पैक को गलत मानता था, या आखिरी पैक को दोषी मानता था, पर मेरा पहले घोट को कभी भी दोषी नहीं मानता। फिर मेरे ख्याल में दिमाग में दूसरा ख्याल आता कि अपने को 90 आराम से पच सकती है, अपन ने वो 1.5 क्वार्टर नहीं पीना, अपन 90 पी के अच्छे से कर रहा है। और फिर ये ख्याल शाम तक मुझे रहता था, और फिर मैं कल किया हुआ राड़ा, कल हुआ मेरा अपमान, कल हुआ मेरा खाया हुआ मार, ये सब भूल जाता था। और मैं फिर 90 पीने के लिए जाता था, और पर 90 एक बार पेट में गई कि मेरी शारीरिक एलर्जी जिसको बोलते हैं फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो जाती थी, और मैं फिर शराब पीता। तो ये सब मुझे जब मैं मीटिंग में बैठने लगा तो मुझे समझ में आने लगी कि मेरे में कुछ तो डिफेक्ट है। एक मेंटल ऑब्सेशन शराब के बारे में, और दूसरा फिजिकल एलर्जी। मेंटल ऑब्सेशन, जब भी मैं अस्वस्थ, चिड़चिड़ा या बेचैन होता हूँ तो मुझे शराब पीने की इच्छा होती है। मैं दुखी होता हूँ तो भी मुझे शराब लगती है, और मैं खुश रहता हूँ तब भी मुझे शराब लगती है। यानी मेरी कोई भी भावना हो, हर भावना को हैंडल करने के लिए मुझे शराब की ज़रूरत है। ये मेरे दिमाग में ऐसा कुछ फिट बैठा हुआ चक्कर है कि जिसे मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता। इसलिए वो मेंटल ऑब्सेशन जो बोलते हैं, वो मुझे पड़ गया। दूसरा फिजिकल एलर्जी का मैंने अभी उदाहरण बता दी, वो मेरे फिजिकल है। अब ये जो बीमारी है सिर्फ इतनी ही काफ़ी नहीं थी। ये बीमारी समझना के लिए इन्होंने मुझे तीसरा पार्ट बताया, जो है कि स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, यानी आध्यात्मिक अवनति, जो मुझे बताया गया। और मैं आध्यात्मिकता और मेरा कोई दूर तक संबंध नहीं था। मुझे आध्यात्मिकता क्या है ये पता ही नहीं था। मैं आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों एक जगह पे लाकर देखता था, दोनों को एक ही जगह पे। पर इन्होंने मुझे आध्यात्मिकता अपने अनुभव से बताना शुरू कर दिया। मैं बोला यार ये कुछ तो भी मेरे को गलत फ़र्क कैसे हुआ? पहले तो भगवान, भगवान बोलते थे, भगवान की प्रेयर करते थे, देवा बोलते तो ही मुझे गलत लगने लगा था। फिर भी इन्होंने बोला कि तू सिर्फ़ आते रहे, तेरे हर सवाल का जवाब यहाँ मिलते जाएँगे, मिलता रहेगा, तू आते रहे। और मैं जैसे-जैसे आते रहा, मैं भगवान को शुरुआती दिनों में मानता ही नहीं था। पर ये बोलते थे तू प्रेयर तो कर। मैं बोलता था ये प्रेयर से क्या होगा? फिर भी मैं करते रहा, आते रहा, और इसका फल ये मिलता रहा कि मैं शराब से दूर रहते गया। पर इन्होंने जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी या तीसरा भाग जो बताया, तीसरा पार्ट जो इस बीमारी का बताया था, आध्यात्मिक अवनति का,
वो मुझे समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले स्टेप में ही ये बता दिया कि सिर्फ मद्य शक्ति पुड़े शराब के सामने हम शक्तिहीन है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मैं शक्तिहीनता तो समझ चुका, पर अस्ताव्यस्तता नहीं समझ सका। और जब तक अस्ताव्यस्तता समझ सकता नहीं, तब तक आध्यात्मिकता के करीब भी मैं जाता नहीं। तो अस्ताव्यस्तता मुझे समझना था, और वो समझने के लिए उन्होंने मुझे किताब दिया, बिग बुक। जिस बिग बुक के वजह से मुझे ये अस्ताव्यस्तता समझ में समझाई गई। ये क्या है, अस्ताव्यस्तता क्या है? तो उन्होंने बिग बुक में बताया गया है कि क्या है अस्ताव्यस्तता। तो उन्होंने लिखा है पुस्तक किताब में कि व्यक्तिगत संबंधों को लेकर हम परेशान थे। दूसरा, हम अपनी भावनात्मक प्रकृति को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। 3, हम दुर्दशा और तनाव के शिकार थे। 4, हमारा जीवन जीना कठिन था। हम में नकारापन की भावना थी। 5, हम में डर समाया हुआ था। 6, हम दुखी थे। हम दूसरों की सहायता के काबिल नहीं थे। और ये सब चीजें मेरे अंदर है क्या? ये सब चीजें मेरे अंदर है क्या, या मेरे साथ हुई है क्या? ये मुझे देखना पड़ा। जब अस्ताव्यस्तता की खोज करने की जरूरत थी, तो ये मुझे देखना पड़ा। तो मैंने पाया मेरे जीवन में ये सब चीजें, मेरे किसी के साथ संबंध अच्छे रहते नहीं थे, मैं ना रख सकता था। मेरे भावनाओं पे मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं ना मेरा गुस्सा कंट्रोल करता था, ना मेरा प्यार कंट्रोल कर पाता था। दोनों तरफ से अगर इसके ज्यादा हो गया, गुस्सा ज्यादा हो गया तो भी संबंध खराब हो जाते थे, और प्यार ज्यादा हो गया तो भी संबंध खराब हो जाते। और ये सब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, कि मेरे जीवन में की जो अस्ता व्यस्तता है वो क्या है, ये समझने लगा। और फिर मैं जब ये सब मेरे सामने आने लगा एक एक चीज, कि कैसे मेरे मेरे फैमिली के साथ रिलेशन खराब है, मेरे दोस्तों के साथ रिलेशन कैसे खराब है, किस वजह से है, मैं हमेशा दुखी, यानी मैं बेचारा आत्म-करुणा के साथ कैसे जी रहा हूँ। ये सब मुझे, और दूसरों के लिए सहायता के काबिल नहीं, यानी दुसऱ्यांना उपयोगी पडण्याची पात्रता गमावून बसलेलो. तो दूसरों के काम में ही नहीं आता था मैं। तो ये सब मेरे साथ होता था, और फिर मैं डर गया। मैं बोला, यार ये सब तुम बता रहे, ये ऐसा ही मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है क्या? इसके ऊपर कोई अ, ये नहीं है क्या? तो उन्होंने मुझे फिर बताया, इसके ऊपर उपाय है, इसके ऊपर उपाय है। और वो उपाय उन्होंने मुझे बिग बुक में दिखाया। बिग बुक में हिंदी बिग बुक में 49 पेज पे उन्होंने वो जो लिख के रखा है वो है कि इसका उपाय है, शराब की यह आदत सफलतापूर्वक छोड़ने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को चलाने के लिए हम में से कोई भी अपने भीतर की खोज, अपने घमंड को कम करने, अपनी कमजोरी को मान लेने जैसे कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन हमें इस प्रवृत्ति को दूसरे में अच्छी तरह कार्य करते देखा है। यानी अपने अंदर की खोज करना है, अपने घमंड को कम करना है, और अपने कमजोरी के मानना है। ये 3 चीजें करनी। तो अपने अंदर की खोज करने के लिए मुझे, मैं बोला ये खोज कैसे करना है, कहाँ से करूँ मैं ये खोज, अपने अंदर की खोज कैसे करूँ? तो इन्होंने बताया कि ये स्टेप्स बताए गए, 12 कदमों का प्रोग्राम है। जिस कदमों के ऊपर चलने से, या ये कदम अपने जीवन में लागू करने की वजह से मैं खुद की खोज कर सकता हूँ, अपने घमंड को कम कर सकता हूँ, या कम कर सकता हूँ। तो पहले तो मुझे ये कदम क्या है समझने के लिए उन्होंने बताया कि एक स्पॉन्सर लेना चाहिए। जो मैं खुद को ज्ञानी समझता था, मेरे पास बहुत ज्ञान है, ये थोड़ा-सा बाजू रखना चाहिए, और मुझे किसी की हेल्प लेना चाहिए। तो फिर हेल्प किसकी लेना चाहिए समझने के लिए ये मैं सवाल पूछने लगा। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर की संकल्पना दी। मैं स्पॉन्सर के पास गया, स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए, स्पॉन्सर के क्या रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सर की, ये सब पहले समझा। उसके बारे में जो किताब थी कि स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सी, वो पढ़ा उसमें से, और बिग बुक में से कुछ लिया, और वो सब लेने के बाद मैं स्पॉन्सर के पास गया।
अब स्पॉन्सर के पास जाने के बाद भी मैं सिर्फ समझता था कि लोगों के दिखाने के लिए स्पॉन्सर का, कि देख मैंने स्पॉन्सर लिया, मैंने स्पॉन्सर लिया। इस तरीके से मैं उनका ये करता था, पर मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए या प्रोग्राम की जानकारी के लिए स्पॉन्सर का उपयोग कभी नहीं किया। तो शुरुआती के दिनों में मुझे खूब तकलीफ हुई। पहले 3-4 साल मैं शराब से दूर तो था, मगर खुश, जो बोलते हैं हैप्पी फ्री एंड जॉय, वो कोई भी चीज मेरे पास नहीं थी। फिर मैं दुखी रहने लगा शराब के में। जो अभी मैंने अस्ताव्यस्तता के बारे में बताया था, वो अस्ताव्यस्तता शराब बंद होने के बाद और ज्यादा सक्रिय होने लगी जीवन में। अब मैं बोलता था कि अब शराब बंद हुई फिर भी मेरे लोगों के साथ संबंध क्यों अच्छे नहीं होते थे, मेरे फैमिली में क्यों अभी भी मेरे बीवी के साथ मेरे प्रॉब्लम होते हैं, मेरे काम के ऊपर क्यों मेरे सहकर्मियों के साथ प्रॉब्लम होते हैं, मेरे समाज में या मेरे ए के लोगों के साथ क्यों संघर्ष होता है। तो ये जब मैं बार बार लोगों से पूछने लगा तो मेरे को एक ही जवाब आया कि तूने कदमों पे काम किया है। और मैं बोलता था कि हाँ किया, ये मैं आया शराब से दूर हूँ, मैंने अपने 3 कदम ले चुका, चौथा पांचवा मेरे को लेने की जरूरत नहीं, छठवां सातवां ले लेता हूँ, आठवां नौवे की कोई जरूरत नहीं है, 10वां 11वां 12वां कर लेता हूँ। और इस तरह से मैं कदमों में शॉर्टकट मारने की सोच रहा था, और शॉर्टकट करने की कोशिश भी किया मैंने 1 साल, वही वो भी प्रयास करके देखा कि चौथा पांचवा कदम करने का नहीं, सात आठवां नौवां करने का नहीं, और बाकी कदम करते जाने का, पर उसका कोई भी इफेक्ट मेरे जीवन में हुआ नहीं, कोई परिणाम मुझे मिला नहीं। मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ, बाकी अस्ताव्यस्तता जैसी वैसी थी, मैं स्वस्थ, चिड़चिड़ा, बेचैन, यही मेरी लाइफ थी। फिर आखिरकार मुझे झुकना पड़ा, फिर मैंने और सरेंडर किया, और फिर प्रोग्राम की तरफ आया। और जब मैं प्रोग्राम समझने की कोशिश किया, मैं फिर स्पॉन्सर के पास गया, 4 स्टेप किया, 5th स्टेप किया, चौथी पांचवा कदम लिया, और फिर मैं 8-9 कदम की तरफ गया। तो आज जीवन किसे कहते हैं, जीवन जीना किसको कहते हैं, तो वो सब आज समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। चौथा पांचवा कदम के बारे में मुझे सिर्फ डर था कि यार क्या अपने मैं जब सवाल पूछता था ना लोगों से, यार चौथे कदम में क्या है, पांचवे कदम में क्या है, तो बहुत से लोग डरा देते थे मुझे, चौथे कदम में ऐसा है, वो लिखना पड़ता, वो लिखना पड़ता। मैं भी डर गया था, यार मैंने भी बहुत कुछ ऐसे घोटाले करके रखे हैं, मेरे हाथ से भी ऐसा बहुत कुछ हो चुका है कि ये मुझे किसी को बताने को दिल नहीं कर। और पांचवे कदम में तो तीसरे आदमी के पास ईश्वर, मेरा ईश्वर, और तीसरे आदमी के पास बताना है मुझे सब। तो ये सब करने के लिए मुझ में जो हिम्मत चाहिए थी, उसके लिए भी प्रेयर बताए गए। मैं प्रेयर करते गया, और मैंने एक बार अपने अंदर आवाज दी, और मैं वो काम को लगा, मैंने लिखा, चौथा कदम लिखा, पांचवा कदम लिया, और उसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। चौथा पांचवा कदम में थोड़ा रिलीफ मिलता है, मुझे पहले 3 कदम का एहसास चौथे पांचवे कदम के बाद होता है। पहले कदम में की अस्ताव्यस्तता मुझे चौथे और पांचवे कदम के बाद पता चलती, दूसरे कदम में कि ईश्वर की जरूरत क्यों है, मुझे जरूरत, ये मुझे चौथे और पांचवे कदम के बाद पता चलता है। और ईश्वर पे जीवन सौंप देना क्यों सौंपना है, इसका उत्तर भी मुझे चौथे और पांचवे कदम के बाद मिलता है, क्योंकि तब मुझे पता चलता है कि मेरी सोच कैसी है, मेरे ख्याल कैसे है, और मैं अपनी इच्छा से मेरे जीवन की कैसे वाट लगा सकता हूँ, इस सब की जानिब मुझे चौथे और पांचवे कदम के बाद। पर यही रुक गया तो प्रोग्राम पूरा नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ मुझे जानी होती है, जानी यानी मुझे पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मुझे किस चीज की जरूरत है। अब वो चीज मुझे कब मिलती है, तो वो छठवें कदम से, जिस छठवें कदम को लोग सीरियसली नहीं लेते, जो छठवां कदम को हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ
हम तैयार हो गए हमारे स्वभाव दोष निकालने के लिए, मगर सिर्फ हमारा तैयार होना के लिए मुझे छठवां कदम 12 और 12 के यहाँ से पढ़ना पड़ा। 12/12 में से छठवां कदम मैं जब पढ़ा, मैं जो समझ लिया, एक दूसरे से, दूसरे आदमी से, तीसरे आदमी से, हमारे स्पॉन्सर की तरफ से छठवां कदम समझा, तो तब मुझे पता चला कि यही तो सबसे बड़ा ये है, राड़ा है। क्या बोलते हैं, रोड़ा है, रोड़ा। मेरे आगे की प्रगति के लिए बीच का अड़थड़ा जो बोलते हैं, वो जो छठवें कदम की तरफ मैं ध्यान नहीं देता था, जो छठवें कदम को मैं ऐसा ही समझता था कि इसमें क्या है, मगर सही बीमारी हमारे को छठवां कदम अच्छे से पढ़ लेने के बाद पता चलती है कि मेरी बीमारी क्या है। और जब मैं छठवां कदम अच्छे से पढ़ा, तब मुझे सातवें कदम के लिए मैं तैयार होता कि हेलो। परमेश्वर, मेरे स्वभाव दोष तू दूर कर। इसके लिए मैं तब घुटनों के बल आता हूँ। मैं जब छठवां कदम पढ़ा, तब सही मायने से मैं अपने घुटनों के बल आ गया सातवें कदम के लिए, सातवें कदम के प्रेयर करने के लिए, कि मेरे स्वभाव दोष मैं नहीं निकाल सकता हूँ। मेरे स्वभाव दोष निकालने के लिए परमेश्वर है, ईश्वर, तू मदद कर। और मैं वो प्रेयर करने के बाद मैं आठवें कदम की तरफ बढ़ता हूँ। जो आठवें कदम मुझे प्रतिफल की तैयारी करने के लिए बोलता है, और प्रतिफल की तैयारी करने के लिए मेरे जैसा आदमी तैयार नहीं होता, मगर आठवां और नौवां कदम सही मायने से मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। आज का अगर डेली रिफ्लेक्शन पढ़ा, कल का डेली रिफ्लेक्शन, ये 2-3 दिनों का डेली रिफ्लेक्शन अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो उसमें अ नया जीवन खडा करते हुए, आध्यात्मिक जीवन नुसते तत्वज्ञान नव्हे तर आम्ही तसे जगायला पाहिजे म्हटलंय. यानी आध्यात्मिक जीवन केवल तत्वज्ञान नहीं, तो हमने हमें वो जीना चाहिए, ऐसा लिखा है। और बहुत कुछ ऐसी बातें ये 2-3 दिनों में, यानी अगर मेरी पुराना जीवन छोड़ के मुझे नया जीवन खड़ा करना है, तो 9वीं स्टेप जो है, 9th स्टेप जो है कितनी ज़रूरी है, जिसके बाद मैं 9th स्टेप के बाद मैं खुद की नज़रों से नज़र मिला सकता हूँ, मैं समाज की नज़रों में नज़र मिला सकता हूँ, और मैं परमेश्वर की नज़रों में नज़र मिला सकता हूँ। और जब तक मैं नज़र मिलाने के काबिल नहीं होता, तब तक मुझे ना ईश्वर से मार्गदर्शन कभी नहीं मिल सकता। जो कि मुझे 11वें कदम में मिलता है मार्गदर्शन। 11वें कदम में मैं जब प्रार्थना और ध्यान करता हूँ, तो उसके माध्यम से मुझे परमेश्वर के तरफ से दैनंदिन जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि आज के जीवन कैसा होना चाहिए। तो ये जब तक मैं 9वाँ कदम, 8वाँ और 9वाँ कदम नहीं करता हूँ, तो तब तक मैं परमेश्वर के सामने जाने के लिए अभी भी डरते रहता हूँ। और 8 और 9वाँ कदम मेरा वो डर निकालता है, जो परमेश्वर, मेरा ईश्वर और मेरे बीच में दूरी निर्माण करता है। और जो 10वें कदम के लिए डेली इन्वेंटरी के लिए जो ईमानदारी चाहिए, वो ईमानदारी भी मुझे 8वें और 9वें कदम के बाद ही प्राप्त होती है। अगर 8वां और 9वां कदम मैंने नहीं किया, तो 10वें कदम के लिए लगने वाली ईमानदारी, जो प्रामाणिकपना, ऑनेस्टी बोलते हैं, वो मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। अगर वो नहीं आई, तो 10वां कदम भी मैं ठीक से नहीं कर सकता। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं आया, चौथा 5वां कदम छोड़ दिया, 8वां 9वां छोड़ दिया, और 10वां ले रहा हूँ, 11वां ले रहा हूँ, 12वां ले रहा हूँ। उसका कोई असर, इफ़ेक्ट मेरे जीवन में नहीं रहता था। थोड़ी देर के लिए रहता था, फिर ढल जाता था। मगर आज जब मैं स्टेप बाय स्टेप, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे कदम के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे आज जो हैप्पी, फ्री एंड जॉयस ये जो लाइफ बोलते हैं, ये मुझे मिलती है। अब आध्यात्मिकता के बारे में पहले मुझे जान लेना ज़रूरी है। आध्यात्मिकता के बारे में पहले मुझे जान लेना ज़रूरी है। तो ये भी मैंने जानने की कोशिश की। मैंने जब देखा कि आध्यात्मिकता क्या है? मुझे जो इसके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला गया है कि आध्यात्मिक जीना केवल तत्वज्ञान नहीं है, तो हमें वो जीना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आध्यात्मिकता क्या है? मुझे बताइए कोई। तो उसने एक डेली रिफ्लेक्शन अपना 13 मार्च का,
13 मार्च के डेली रिफ्लेक्शन में उसने मुझे आध्यात्मिकता का मतलब समझाया। उसने बताया है कि बिना शर्त का प्रेम, आनंद, धैर्य, दया, अच्छाई, विश्वसनीयता, नियंत्रण और विनम्रता, ये आध्यात्मिकता का अर्थ ये डेली रिफ्लेक्शन में बिल डब्ल्यू ने बताया। तो मुझे खुद में देखना चाहिए कि ये सब चीजें मेरे अंदर है क्या? क्या मेरे अंदर है विनम्रता? मेरे अंदर है बिना शर्त का प्रेम? मेरे अंदर आनंद है, धैर्य है? ये सब मुझे देखना चाहिए, इसकी खोज मेरे अंदर है। इस सवाल का अगर जवाब मुझे मिलता है, हाँ या ना में, तो मैं इसकी खोज में जा सकता हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी बताई गई है कि मैं आध्यात्मिकता से कब दूर रहता हूँ, तो जब मेरे दिलो-दिमाग में स्वार्थीपना, बेईमानी, आक्रोश और डर रहता है। तो ये चीज़ अगर मेरे पास रहती है, तो मैं आध्यात्मिकता से दूर रहता हूँ। और हमको अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती है की आध्यात्मिक प्रगतीनंतरच आम्ही हम शरीर से और मन से ये क्या सुधर सुधर जाती। तो मुझे अगर ये बीमारी से दूर रहना है, ये शराबीपन ये बीमारी से, तो मुझे अपने अंदर आध्यात्मिकता लाना पड़ता है। तो आध्यात्मिकता किस तरह से क्या है, इसका मतलब स्टेप वर्क की वजह से कैसी आती जाती है। 8वें-9वें कदम के बाद 10वें कदम के बाद उसकी प्रैक्टिस करने के बाद 11वीं कदम का मेरे जीवन में मैंने बोला कि मुझे परमेश्वर की तरफ से मार्गदर्शन मिलता है। तो कैसे मिलता है मार्गदर्शन, कैसे मिलता है? परमेश्वर आके मेरे कान में बताता है, ईश्वर आके कि बाबा रे तू आज ये करना, वो करना। नहीं, मैं जब मेडिटेशन को बैठता हूँ या नहीं, मैं सुबह जब उठता हूँ, प्रेयर करता हूँ और आज दिन भर के लिए मैं परमेश्वर से मार्गदर्शन माँगता हूँ कि मुझे आज दिन भर के लिए मार्गदर्शन दे। तो मैं आँखें बंद करके जब बैठता हूँ, तो मुझे जो ख़्याल आते हैं, जो विचार आते हैं, वो विचार मुझे समझना है, परमेश्वर के, ईश्वर के विचार कौन से हैं और मेरे खुद के विचार कौन से हैं। इसके लिए भी 4 ये दिए हैं निकष, क्या बोलते हैं उसको? 4 ये क्या दिए हैं कि ये जो मेरे पास जो विचार आते हैं वो स्वार्थी है क्या, अप्रामाणिक है क्या, स्वयं केंद्रित है क्या, भीतिग्रस्त है क्या? ये 4 निकष जिसको बोलते हैं, ये लगाना है, वो मेरे ख़्याल को मेरे मन के अंदर आने वाले ख़्याल को। अगर ये 4 निकष लगाए, अगर इसमें का एक भी उसके साथ रहा, तो वो मेरे ख़्याल है और ये चारों में से अगर कोई भी उसमें नहीं है, तो वो ईश्वर के ख़्याल है। तो ये सब भी किताबों में लिखा है, सब किताबों में जगह पे लिखा है कि ईश्वर मुझे कैसे मार्गदर्शन करता है, आध्यात्मिकता क्या है। हमको बताया जाता है कि मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ कि नहीं किया, मैं 12 स्टेप पायरे का आचरण कर रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये सवाल अगर मुझे उठता है, तो उसका जवाब भी 5 दिसंबर का जो डेली रिफ्लेक्शन है उसमें दिया है। वो 5 दिसंबर का डेली रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, तो उसमें मैं बा बा 12 यानी 12 स्टेप अपने जीवन में आचरण में ला रहा हूँ कि नहीं, ये समझ में आ जाता है। और ये डेली रिफ्लेक्शन मैं और आपको बताता हूँ, 11 जून का डेली रिफ्लेक्शन जो हर आदमी ने हर ए मेंबर ने पढ़ना चाहिए, उसके साथ में उसके वही डेली रिफ्लेक्शन में अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 सवाल पैदा किए गए हैं। जो 5 सवाल पैदा करने के बाद मेरे को मेरी फैमिली के साथ की अ, जो रिलेशन है, वो सुधारने के लिए काम में आते हैं। जो 5 सवाल मुझे खुद को रोज़ पूछना चाहिए। तो वो 11 जून का डेली रिफ्लेक्शन। तो ऐसे मुझे लोग मिलते गए जिन्होंने मुझे मेरे मैं जो भी सवाल मेरे सामने आता था, मैं उनके पास लेके जाता था। यार मुझे ऐसा सवाल है, आप आध्यात्मिकता क्या है बताओ? स्टेप वर्क क्यों करना है बताओ? स्टेप वर्क का मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है बताओ? वो मुझे सब किताबों में बताते, ये देख। और मैं करते गया। आज करते गया, आज उसकी प्रैक्टिस डेली करता हूँ, उसकी वजह से आज मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, अच्छा। और जो हैप्पी फ्री एंड जॉयस लाइफ जो बोलते हैं ना, हैप्पी, अब मैं डर-डर के नहीं जीता। जीवन में गलतियाँ होती नहीं, ऐसा बात नहीं है, गलतियाँ होती रहती है,
क्योंकि हमारे लिए बताया गया आहे की खोलवर दडून राहिलेल्या भावनिक संघर्षाचा आविष्कार म्हणजे मध्य पार्श्वी आणि भावना ह्या जिवंत माणसाला असतात. यानी जिंदा लोगों को भावनाएं होती है, मुर्दे को भावना होती नहीं। यानी मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी भावनाओं का संघर्ष होता है, सिर्फ वो संघर्ष मैं आज रोक सकता हूँ। आज वो संघर्ष को बहुत बड़ा स्फोट होने की बजाय मैं उसको वही के वही दबा सकता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ और ये मुझे ये स्टेप वर्क करने के बाद समझ में आता है कैसे करना है। आज हर जगह पे मैं खुद को कहाँ रखना चाहिए और जीवन की तरफ किस तरह से देखना चाहिए। मेरा जो नेगेटिविटी था, जीवन की तरफ देखने का था, उसको पॉजिटिव कैसे बनाना चाहिए, ये भी मैं उसी में से सीखते जाता हूँ। और और सबसे ज़्यादा मुझे अगर ये बिग बुक 12/12 की तो मुझे हेल्प हुई है, पर मेरे लाइफ समझने को, मेरा खुद का लाइफ समझने को मुझे डेली रिफ्लेक्शन में सबसे ज़्यादा ये किया है। तो डेली रिफ्लेक्शन ने मदद किया है। तो जैसे मैं ये सब पढ़ता हूँ, तो मेरे पास अ, जीवन जीने का जो तरीका है, जो बोला है आज मुझे जो सब्जेक्ट दिया है कि एक जीवन मार्ग, तो ये जीवन मार्ग जो समझ में आने के लिए मुझे स्टेप वर्क करना है। स्टेप वर्क करने के बाद ही जो मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मुझे परमेश्वर या ईश्वर से घृणा थी, नफ़रत थी। मुझे ईश्वर समझ में नहीं आता था। वो ईश्वर अभी समझ में आने लगा है। और अभी वो ईश्वर पाने के लिए एक बार मुझे मेरे उस किताब में बताया है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, सिर्फ उसको खोजने की जरूरत है, जिसको मैं कभी खोज नहीं पाता था पहले। अभी मैंने खोज लिया है मुझे ईश्वर। मैंने अपना ईश्वर खोज लिया है। अभी मुझे ईश्वर ढूंढने के लिए यहाँ जाने की जरूरत नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। मुझे जब जरूरत है तब मैं अपने खुदा से बात कर सकता हूँ, अपने ईश्वर से संबंध बना सकता हूँ। और अपनी किताब में एक लिखा है कि मनाचे दरवाजे पाहिजे तेव्हा उघडू शकता आणि पाहिजे तेव्हा बंद करू शकता। तो वो मैं आज करता हूँ। आज हर समय, हर पल मैं मेरे ईश्वर को, मेरे खुदा को याद करता हूँ और उसके साथ रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं आज खुदा यानी क्या और मेरे भीतर का खुदा क्या है, ये मैं समझ सकता हूँ कि जो यानी मराठी में बोलूँगा की सद्गुणाचा साठा, जे सद्गुणाचा साठा म्हणजे ईश्वराचे स्वरूप आहे आणि जे दुर्गुण आहे, ते मला काढायचे आहे आणि सद्गुणाला माझ्या आत प्रवेश द्यायचा आहे. माझ्या अंतरंगात सद्गुण जर असले, तर ईश्वराचा वास राहणार आहे आणि माझ्या आत अंतरंगात जर दुर्गुण राहिले, तर ईश्वर राहू शकत नाही. म्हणून मला जास्तीत जास्त सद्गुण माझ्या आत साठवायचे आहे म्हणजे ईश्वराचं प्रतिबिंब, ईश्वराचं रूप मला कळत जाते आणि त्याची प्रचिती मला येत जाते। जे उसका मुझे ये मेरे जीवन में इफेक्ट दिखता जाता। आज मेरी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे है, मेरे दोस्तों के साथ रिलेशन अच्छे है, ए में रिलेशन अच्छे है और 12 स्टेप 12वीं 12 स्टेप और सर्विस में आज भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हूँ। मैं आज सर्विस का कोई भी पार्ट हो, मैं आज पूरी तरह से, क्योंकि उसने के लिए भी उसने एक लिख के रखा है, मैं एक आखिरी बार बता देता हूँ वो, कि व्यवहारिक अनुभव से यह पता चलता है कि कोई भी चीज़ शराब से पूरी तरह बचा नहीं पाएगी, जितना कि किसी दूसरे शराबी के साथ गहन रूप से कार्य करने से बचा जा सकता है। यानी दूसरे की शराबी के साथ गहन रूप से कार्य करने से ही शराब से मैं बच सकता हूँ। तो 12 जो 12वीं ये है 12वां कदम है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ भी मुझे कुछ आश्वासन मिलते हैं। यानी मुझे कुछ वादे मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों का पूरा तुम्हारे आजू-बाजू में पूरे दोस्त रहेंगे और एक आपने बहुत कुछ 12 स्टेप के आश्वासन है, यानी 12वीं कदम तो वो भी अ, मिलना शुरू हो जाता है। मेरे पास आजू-बाजू में दोस्तों का माहौल जमा होना चालू हो जाता है। मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मेरे ईश्वर की तरफ से मुझे गाइडेंस मिलना चालू हो जाता है। तो ये सब 12वें कदम के बाद भी मिलता है। 9वें कदम के हमारे यहाँ कदमों के बारे में बोला जाता है। अ, बा अ, ब 11वां 12वां 9वें कदम के आश्वासनों के बारे में बताया जाता है, पर हर कदम में आश्वासन है। 5वीं स्टेप से मुझे आश्वासन मिलना चालू हो जाता है, 5th स्टेप से 5वें
कदम से आश्वासन मिलना चालू हो जाता है, तो 12वें कदम तक इतना कुछ मिलता है अगर मैं वो नजरिया मिला सकूं। तो मेरे को लगता है मेरा समय खत्म हो गया, उसके ऊपर भी मैं बहुत बोल चुका हूँ। तो मेरी टूटी फूटी हिंदी सहन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मुझे बोलने का मौका दिया, आपने सुना। और कुछ गलत भी हो सकता है तो गलती के लिए माफी मांगता हूँ, और मैं यही अपना शेयरिंग को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।